नमस्कार। आज के इस विशेष स्रोत सामग्री विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये सामग्री प्राचीन योग सूत्रों और आधुनिक विज्ञान को एक साथ जोड़ती है ताकि हम ये समझ सकें कि मानव शरीर के भीतर सोई हुई उस अपार क्षमता को आखिर कैसे जगाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। इस सामग्री की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात से होती है। ज्यादातर लोग 30 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन उन्हें दफनाया 70 साल की उम्र में जाता है। यह कथन मानव जीवन की उस दुखद स्थिति को उजागर करता है जिसे हम जागती हुई नींद कह सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ सांसें चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान भीतर से भी जिंदा है। आइए इस चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो चेतना के भ्रम और अंधेरे में जीने की समस्या पर केंद्रित है। हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या यही है कि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से जाग रहे हैं। इस जागती हुई नींद के कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्षण होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम पूरी तरह से अपनी आदतों के गुलाम होकर काम करते हैं। बिना सोचे समझे आने वाला क्रोध, खुद से किए गए वो वादे जो कभी पूरे नहीं होते, और मन की गहराइयों में दबाई गई भावनाएं, ये सब इसी नींद के उदाहरण हैं। हम अक्सर कोई कस्में खाते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते, क्योंकि मन का जो हिस्सा वो संकल्प लेता है, असल में आदत के हावी होने पर वो पूरी तरह से सो चुका होता है। हम बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है। मानव मन की तुलना एक विशाल अंधेरी हवेली से की जा सकती है, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल एक छोटे से कम रोशनी वाले कमरे में बिता देते हैं। उस विशाल घर के बाकी हिस्सों में क्या है, इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन समझ से पूरी तरह सहमत है। शोध बताते हैं कि दुनिया के सबसे कुशाग्र और प्रतिभाशाली दिमाग वाले लोग भी अपने कुल मानसिक क्षमता का अधिकतम 15% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी निष्क्रिय है और इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहा है। इस सीमित जागरूकता का एक बहुत ही सीधा और गहरा परिणाम होता है, एक गहरी हीन भावना। जब इंसान खुद को इस विशाल ब्रह्मांड में एक महत्वहीन धूल के कण के समान महसूस करता है, तो उसके भीतर एक खालीपन आ जाता है, और यही हीन भावना अक्सर पलटकर श्रेष्ठता ग्रंथि या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल जाती है। इसके कारण इंसान पागलों की तरह धन, शक्ति और रुतबे के पीछे भागता है ताकि वो दुनिया को कुछ साबित कर सके। लेकिन सच तो ये है कि इस अंधी दौड़ में सच्ची संतुष्टि कभी नहीं मिलती। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे मुख्य हिस्से पर। क्षुद्र और विराट का असली अर्थ क्या है? एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव इस पूरे अस्तित्वगत संकट को कैसे सुलझाता है, आइए इसे समझते हैं। योग का एक प्राचीन सूत्र बड़ी ही स्पष्टता से कहता है, जो अणु में है वही ब्रह्मांड में है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि छोटे से छोटे कण में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस नजरिए से देखें तो हीनता महसूस करने का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि पानी की एक छोटी सी बूंद असल में अपने आप में पूरा सागर ही है। और यहाँ विज्ञान और योग का एक अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बिल्कुल हमारे सौरमंडल की तरह दिखता है। जिस तरह विशाल सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही एक नन्हे से अदृश्य परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये वैज्ञानिक खोज इस प्राचीन दावे पर मोहर लगाती है कि सबसे छोटे अदृश्य कण में भी बिल्कुल वही संरचना और अपार ऊर्जा मौजूद है जो इस अनंत ब्रह्मांड में है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए एक बदलाव की जरूरत है। दार्शनिक लाइबनिज ने जिसे विंडोलेस मोनैड या बिना खिड़की दरवाजे वाला बंद दुखी मन कहा था, हमें उससे बाहर आना होगा। एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है, हमें एक दीवार रहित योगी में बदलना होगा, जो पूरी तरह से खुला हुआ, आनंदित और ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर इस आनंदपूर्ण खुलेपन को जीवन में नहीं अपनाया जाता, तो अचेतन जीवन की वो दुखद टाइमलाइन सच साबित होने लगती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बिना भीतरी जीवन दशकों पहले ही खत्म हो जाता है। जन्म होता है, 30 की उम्र तक आते आते इंसान भीतर से मृत सा हो जाता है, और 70 की उम्र में शारीरिक अंत होता है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस ऊर्जा को कैसे खोलें और इस दुखद स्थिति से कैसे बचें। आइए 7 चक्रों को जगाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार मानव शरीर के भीतर 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र या चक्र होते हैं। ये चक्र कसकर बंद फूलों की कलियों की तरह होते हैं। जिस तरह सुबह का सूरज बंद कलियों को खिलने पर मजबूर कर देता है,
ठीक उसी तरह जब एकाग्र चेतना की रोशनी इन चक्रों पर पड़ती है तो वे अचानक खिल उठते हैं। जब मन के ये गहरे हिस्से और चक्र जागते हैं तो कुछ असाधारण क्षमताएं सामने आती हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसके वैज्ञानिक रूप से देखे गए उदाहरण मौजूद हैं। जैसे कि टेड सीरियोस का महज अपनी सोच से तस्वीरें खींच लेना, रूसी प्रयोगों में बिना किसी यंत्र के हजारों मील दूर तक टेलीपैथिक संदेश भेजना, और गहरे आध्यात्मिक उपचार की घटनाएं, ये सब हमारी उसी सोई हुई क्षमता के प्रमाण हैं। ये सब जानना बेहद रोमांचक है, लेकिन ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देता है। हम इस गहन दर्शन को जीवन में कैसे उतारें? इन सोए हुए ऊर्जा केंद्रों को बलपूर्वक जगाने का आखिर तरीका क्या है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विशिष्ट और गतिशील ध्यान प्रक्रिया बताई गई है। आइए ध्यान के उन 4 चरणों को समझते हैं जो हमें हमारे उबलने के बिंदु तक ले जाते हैं। यह 100 डिग्री का आंकड़ा सब कुछ बयां कर देता है। जिस तरह पानी 99 डिग्री पर भी भाप नहीं बनता, उसे रूप बदलने के लिए पूरे 100 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक बदलाव के लिए भी परम प्रतिबद्धता चाहिए। ऊर्जा को अपने चरम तक लाना ही होगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो चलिए इस 40 मिनट की कठोर डायनामिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हैं। इसके कुल 4 चरण हैं: बलपूर्वक श्वास लेना, पूर्ण रेचन, मैं कौन हूं का प्रश्न, और अंत में पूर्ण मौन। पहले चरण में 10 मिनट तक बहुत ही तेज, अव्यवस्थित और बलपूर्वक सांस लेनी होती है। यह प्रक्रिया एक लोहार की धौंकनी की तरह काम करती है। यह शरीर में ऑक्सीजन के अनुपात को पूरी तरह से बदल देती है, जिससे शरीर झंझोर उठता है और सोई हुई आंतरिक ऊर्जा या विद्युत जागने लगती है। दूसरा चरण अगले 10 मिनट का होता है, जो पूर्ण रेचन या कैथारसिस का है। इसमें शरीर को अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने की पूरी आज़ादी दी जाती है। नाचना, रोना, चिल्लाना या हंसना, जो भी भीतर से आए, उसे बिना रोके बाहर आने दिया जाता है। यह मन के भीतर दशकों से जमा दबाव को बाहर निकालने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। जब शरीर का सारा दबा हुआ बोझ बाहर निकल जाता है और वो शुद्ध ऊर्जा से भर जाता है, तब तीसरा चरण शुरू होता है। इसमें अगले 10 मिनट तक पूरी तीव्रता के साथ भीतर ही भीतर पूछना होता है, मैं कौन हूं? इस सवाल को इतनी ताकत से पूछना होता है कि दिमाग पूरी तरह से थक जाए और सोचने के लिए कोई ऊर्जा ही ना बचे। और फिर आता है अंतिम, चौथा चरण। पिछले 30 मिनट की इस भारी शारीरिक और मानसिक हलचल के बाद अंतिम 10 मिनट पूर्ण मौन और स्थिरता के होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपनी जगह पर शांत रहना है। कोई मानसिक हस्तक्षेप नहीं, बस उस नई जागृत ऊर्जा का एक शांत साक्षी बनना है। इस गहन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मन आखिरकार इस सत्य को महसूस कर लेता है कि वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है। जब बूंद को ये एहसास हो जाता है कि वही सागर है, तो सारी हीनता गायब हो जाती है। ये बोध होता है कि समूचा ब्रह्मांड भीतर ही समाया हुआ है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, यदि एक अत्यंत छोटे अदृश्य परमाणु के भीतर एक सूर्य जितनी विस्फोटक शक्ति छिपी हो सकती है, तो आज हमारे मन के भीतर ऐसी कौन सी अकल्पनीय शक्ति जागने की प्रतीक्षा कर रही है? वो कौन सी ऊर्जा है जिसे बस एक 100 डिग्री प्रयास की दरकार है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।